हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर हम लेके आए हैं आपके लिए कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट नंबर 4, जो अपकमिंग एग्जाम कंप्यूटर स्टेट का 2026 में इम्पोर्टेंट साबित होंगे। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कैशे मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ कैशे मेमोरी? ए ऑप्शन में है स्टोर परमानेंट डेटा। ठीक है, बी है इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, सी है रिड्यूस सीपीयू एक्सेस टाइम एंड डी है बैकअप डेटा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, रिड्यूस सीपीयू एक्सेस टाइम। यानी क्या होता है, मेन मेमोरी और सीपीयू के मध्य हमारी रैम कैसे मेमोरी होती है। तो कैसे मेमोरी हमारी क्या करती है, हमारी प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हमारा रिड्यूस होगा क्या, एक्सेस टाइम, यानी कि फास्टली वर्क होगा। तो राइट आंसर होगा सी, रिड्यूस सीपीयू एक्सेस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेमोरी का उपयोग बार बार उपयोग होने वाले डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? विच मेमोरी स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा, यानी कि जिस डेटा का हम बार बार यूज होता है तो वो किस में स्टोर होता है? ठीक है, ए हार्ड डिस्क में, बी कैशे मेमोरी में, सी रोम में और डी पेन ड्राइव में। ठीक है, जिसका हमें बार बार उपयोग होता है तो वो कुछ में होता है, हमारा कैशे में। राइट आंसर बी, कैशे मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस रैम का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस रैम? सिस्टम रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीक्वेंटली रैम या सिंपल रैम? ठीक है, एस रैम होती है हमारी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, या स्टैटिक रैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डी रैम का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? डी रैम इज मेनली यूज एज, ठीक है, डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। ठीक है, कैशे मेमोरी में, रजिस्टर में, मेन मेमोरी में या रोम में? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मेन मेमोरी में। यानी कि डायनेमिक रैम होती है, इसको हमें क्या करना होता है, बार बार रिप्रेस करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी, मेन मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेमोरी में रिफ्रेश की आवश्यकता होती है? विच मेमोरी रिक्वायर्ड रिफ्रेशिंग? ठीक है, एस रैम, रोम, डी रैम और कैशे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बार बार रिफ्रेश के लिए सी, डी, यानी कि डायनामिक रैम के लिए हमें क्या होती है, सतत पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है, जबकि स्टैटिक रैम में सतत पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती, इसको बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती स्टैटिक रैम को। ठीक है, जबकि डायनेमिक रैम को हमें बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैशे मेमोरी और सीपीयू के बीच कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड कैशे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ। ठीक है, पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा है रजिस्टर, सी है रोम और डी है हार्ड डिस्क। तो राइट आंसर क्या होगा, कैशे और सीपीयू के मध्य में हमारा कौन सा होता है, रजिस्टर होता है। तो राइट आंसर बी। और सबसे महंगा सबसे तेज कौन सी मेमोरी होती है, रजिस्टर ही होती है। ठीक है, तो बिल्कुल हमारा सीपीयू के पास लगे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी किसका विस्तार यानी एक्सटेंशन होती है? वर्चुअल मेमोरी इज एक्सटेंशन ऑफ विच मेमोरी? ए कैशे, बी रोम, सी रैम, डी रजिस्टर। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, एक आभासी मेमोरी होती है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, रैम। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी हमारा रैम का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेमोरी को सीपीयू सबसे पहले एक्सेस करता है? विच मेमोरी इज एक्सेस फर्स्ट बाय द सीपीयू? पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा है कैसे, तीसरा ऑप्शन सी है रजिस्टर, डी है हार्ड डिस्क। तो राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले हमारा किसको एक्सेस करता है? रजिस्टर को। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी हायरार्की में सबसे धीमी मेमोरी कौन सी है? विच इज द स्लोएस्ट मेमोरी इन मेमोरी हायरार्की? ठीक है, ए कैसे, बी रैम, सी रजिस्टर और डी सेकेंडरी मेमोरी। तो राइट आंसर होगा, धीमा पूछा, स्लो पूछा है तो डी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सबसे फास्ट होती है हमारा रजिस्टर, सेकंड पे हमारा कैसे और थर्ड पे हमारा रैम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम में प्राय कौन सा प्रोग्राम स्टोर होता है? विच प्रोग्राम इज जनरली स्टोर इन ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बायोस और कंपाइलर? तो राइट आंसर होगा बायोस। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।